2022 में 500 करोड़ से भी ज्यादा का एनुअल रेवेन्यू बनाने वाली ये कंपनी देखने में तो एक बड़े से किराना स्टोर जैसी ही लगती है, पर इसके बिना ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों की शॉपिंग अधूरी है। क्या आप जानते हैं कि हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डी-मार्ट की, जहां एक और रिलायंस और फ्यूचर रिटेल जैसे बड़े बड़े नाम प्रॉफिट्स कमाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डी-मार्ट लगभग 1500 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के साथ पिछले 20 साल से रिटेल इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए हुए है। तो ऐसा कौन सा राज है जिसने डी-मार्ट को इतना प्रॉफिटेबल बनाया? चलिए जानते हैं। नंबर 1, डी-मार्ट अक्सर एमआरपी से 6 से लेके 15% तक कम दाम पर सामान बेचता है, जो इंडियन मिडिल क्लास लोगों को इसकी तरफ आकर्षित करता है। सुनने में भले ही 6 to 15% का डिस्काउंट शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन हमारे देश में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास परिवार से ही आते हैं और ऐसे परिवारों के लिए एक बजट के अंदर सब जरूरतों को पूरा करना जरूरी है। और यही कारण है कि लोग बड़े ब्रांड्स जैसे रिलायंस को छोड़कर यहाँ आते हैं, क्योंकि इतना डिस्काउंट कोई और कंपनी नहीं देती है। और इस कम दाम पर सामान बेचने का एक और फायदा भी है, ज्यादा मात्रा में कस्टमर्स आना मतलब जल्दी स्टॉक खत्म होना। इसका मतलब ये है कि उनको कभी भी प्रोडक्ट एक्सपायर होने जैसे नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। अब क्योंकि उनका स्टॉक जल्दी खत्म होता है, तो उनको अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज्यादा स्टॉक मंगवाना पड़ता है। इससे फिर उनके सप्लायर्स की सेल्स भी बढ़ती है और यही कारण है कि सप्लायर्स डी-मार्ट को दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले ज्यादा डिस्काउंट्स देते हैं। तो इसी तरह डी-मार्ट के 2 खर्चे बच जाते हैं और जब लोगों को रोज फ्रेश सामान आता हुआ दिख रहा है, तो वो भी तो वहीं से खरीदना पसंद करेंगे ना। तीसरी स्ट्रैटेजी की बात करें तो वो है कि डी-मार्ट ने काफी सोच समझकर अपना बिजनेस एक्सपैंड किया। 20 साल से इस बिजनेस में होने के बावजूद आज भी उनके टोटल स्टोर्स लगभग 300 ही है, जबकि उनके सारे कॉम्पिटिटर्स ने इंडिया में 10,000 से भी ज्यादा स्टोर्स खोले हुए हैं। यानी अगर 2003 में उनका एक स्टोर था, तो जब तक वो पहला स्टोर एक अच्छे लेवल पर प्रॉफिट्स ना दे पाए, तब तक वो कोई और ब्रांच नहीं खोलते थे। हाँ, इन्हीं शुरुआती सालों में उनकी ग्रोथ जरूर धीमी रही थी, लेकिन इस तरीके से वो ये सुनिश्चित कर पाए कि उनका हर एक स्टोर प्रॉफिटेबल है। यही डी-मार्ट और उनके कॉम्पिटिटर्स में एक बड़ा अंतर है। जहां बड़े बड़े ब्रांड शुरुआत में ही मल्टीपल स्टोर्स खोलकर अपनी पहचान बनाने में लगे होते हैं, वही डी-मार्ट कम लेकिन प्रॉफिटेबल स्टोर्स खोलने में विश्वास रखता है। साथ ही डी-मार्ट को अपने स्टोर्स के लिए किसी को किराया नहीं देना पड़ता, क्योंकि डी-मार्ट के स्टोर्स उनकी खुद की खरीदी हुई जगह पर बनाए होते हैं। और यहाँ बचता है डी-मार्ट का तीसरा खर्चा। और आखिरी चीज जो डी-मार्ट को दूसरों से अलग बनाती है, वो है उनका कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हो सकता है आपने भी ये नोटिस किया हो कि डी-मार्ट में अक्सर रीजनल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो सिर्फ किसी एक जगह पर ही फेमस है, जैसे वाराणसी की कोई स्पेशल मिठाई या चेन्नई की कोई खास ऑयल प्लांट। ये सब चीजें पहले हमें सिर्फ छोटे किरानों की दुकानों पर मिलती थी, लेकिन डी-मार्ट ने अपने कस्टमर्स की जरूरतों को समझने और पूरा करने के लिए लोकली पॉपुलर प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर्स में लेकर आए और इन्हीं स्टेप्स से उन्होंने अपने कस्टमर लॉयल्टी को बनाए रखा। इन्हीं बिजनेस स्ट्रैटेजीज के चलते डी-मार्ट प्रॉफिटेबल भी है और अपने कस्टमर्स को कम दाम पर बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी दे पा रहा है। अगर हमें इससे एक जरूरी बिजनेस लेसन सीखने को मिला है, तो वो है स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ का। यानी कि भले ही शुरुआत में आपकी बिजनेस की ग्रोथ धीमी हो, लेकिन ऐसी हो जो सालों साल चले। और आपने क्या सीखा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। मिलते रहेंगे और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।